हेलो, प्राणा ट्यूटोरियल के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे जो भी है कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था जहां पर मैंने आपको मॉडुलस एज वेल एज आर्गुमेंट के बारे में भी बताया था, एज वेल एज आर्गन क्या बोलते हैं आर्गन complex plane या argon diagram. Is it okay? If z is equal to x plus iy, if z is equal to x plus iy, थोड़ा आगे कर लेता हूं so that दिखना चालू हो. If z is equal to x plus iy, if z is equal to x plus iy, then मॉडुलस ऑफ z, जिसको ये हम लोग r से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको मैंने बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जिसको हमने बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको हम लोग कहेंगे मॉडुलस या फिर मॉड. ओके, और एक बात बताई थी मैंने, थीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x. यहां पर x का मतलब रियल नंबर जबकि y का मतलब इमेजिनरी पार्ट, यानी मॉडुलस होता है अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर. सिमिलरली एंगल को ही हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट, जो कि होगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x. ओके, और ज्यादातर ये हम लोग रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारा चैप्टर अभी तक जो एंगल्स उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत जल्दी ही इसके बाद ही मैं चालू करूंगा. तो उसके लिए कुछ कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए. एक तो आपको एंगल्स और एज वेल एज एक बात और याद रखिए, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल. ओके, ये बात छोटी सी आप लोगों को याद रखनी है. ओके, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको प्लेस किया जाता है आर्गन डायग्राम में अकॉर्डिंग टू रियल एक्सिस एज वेल एज इमेजिनरी एक्सिस. आज इस पर कुछ बातें करेंगे. ओके, उसके पहले मैं आपको कुछ एंगल्स के बारे में लिखकर दे देता हूं. ठीक है, फिलहाल मुझे भी पता है ये चैप्टर नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये 10th में भी हो चुका है. थोड़ा बहुत तो एंगल के बारे में आप लोग जानते हो. फिलहाल मैं बात करता हूं साइन थीटा, cos theta and tan theta, and we know that it is a 0 degree, then होता है 30 डिग्री, then 45 डिग्री, then 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री. ये सारे डिग्रियों में है, ये सारी बातें डिग्रियों में है. इसको आगे चलकर हम लोग रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं. ओके, वो भी बाद में पता ही चलेगा. फिलहाल आप लोग लिख लीजिए 0 को 0 ही, यह हो जाएगा पाई बाय 6, यह हो जाएगा पाई बाय 4, यह हो जाएगा पाई बाय 3 और यह हो जाएगा पाई बाय 2. ठीक है, आप लोग कंसीडर कर सकते हो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो एक छोटी सी बात याद रखिए, पाई रेडियन. ठीक है, अब रेडियन क्या है क्या नहीं आपको बाद में पता चलेगा ही. सो पाई रेडियन का मतलब कंसीडर कीजिए 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 2, 60 डिग्री यानी हो जाएगा पाई बाय 3, अरे 180 डिवाइड बाय 3, 45 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 4, 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 6, जबकि 0 यानी 0 ही. तो साइन 0 जो कि हम लोग जानते हैं 0 ही होता है. साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाय 2, जबकि साइन 90 होगा 1. ये चैप्टर हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे. फिलहाल अभी हमारे पास ये अचानक कॉन्सेप्ट आ गया है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं. ओके, कॉस नॉर्मली साइन का उल्टा ही होता है, यानी हो गया 1. अगर ये 1 बाय 2 है तो ये हो जाएगा रूट 3 बाय 2. उसके बाद साइन हो या कॉस हो, साइन 45 हो या कॉस 45, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 बाय 2 होगा तो ये होगा 1 बाय 2 और ये 1 होगा तो ये हो गया 0. ओके, एंड वी नो दैट साइन अपॉन कॉस जो कि होता है tan.
तो साइन 0 0 ही होगा, सॉरी tan 0 0 ही होगा, 1/2 यानी ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये होगा इंफिनिटी, जिसको हम लोग अब तक कहते हैं नॉट डिफाइंड। अब से हम लोग इसको कहेंगे इंफिनिटी। तो ये बातें आप लोगों ने डिग्री के बारे में जानी होगी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा होगा, लेकिन अब आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना है। अब से हम लोग 0 डिग्री ना बोलते हुए 0, π/6, π/4, π/3 और π/2 के बारे में ही बात करेंगे। इज इट ओके? यानी अब से 30 डिग्री ना बोलते हुए हम लोग बोलेंगे π/6, 45 ना बोलते हुए π/4, 90 ना बोलते हुए π/2 और 60 ना बोलते हुए π/6। तो ये थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और tan थीटा अगर 0 होता है तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा वो, ओके, वो भी मैं लिख कर दे देता हूं, थोड़ा यहीं पर देख लेते हैं। अब से tan इनवर्स 0 होगा 0 ही, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 जो कि 30 डिग्री होता है, अब से हम लोग लिखेंगे π/6। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बार आती है। tan इनवर्स 1 ये होता है 45 यानी π/4, tan इनवर्स √3 ये हो जाएगा 60 यानी π/3 एंड tan इनवर्स इंफिनिटी जो कि 1/0 भी लिख सकते हैं, ये होगा हमारे लिए π/2। ओके, तो फिलहाल आप लोग ये बात समझ कर रखिए। और अभी मैंने बताया है कि tan इनवर्स अगर अंदर माइनस रहा तो आप लोग माइनस को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चार्ट थोड़ा सा लिख लीजिए, काम में आने वाला है। हाँ, ये चैप्टर जब होगा तो आपका हैंड और अच्छे से बैठेगा, इसके बारे में और आप लोग समझ लो। फिलहाल टेम्परेरी पर्पस पर इसको आप लोग कंसीडर करके रखिए। ओके, चलो मिटा सकता हूं। तो ये स्टैंडर्ड, अगर ये स्टैंडर्ड वाली आती है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो हम लोग एज इट इज ही रखेंगे। जब उसका काम आएगा कॉम्पिटिटिव के वक्त तो स्टैंडर्ड ज्यादातर दिया जाता है। एक दो बातें याद रखिए, tan इनवर्स 0 0 रहेगा, tan इनवर्स 1 रहेगा π/4 और tan इनवर्स इंफिनिटी रहेगा π/2। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 π/6 और उसका ही उल्टा tan इनवर्स √3 π/3। ओके, चलो। कल भी मैंने एक चार्ट बता के दिया था, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ऐसे वक्त एंगल डायरेक्टली लिखिए tan इनवर्स ऑफ y/x, ये डायरेक्टली होगा tan इनवर्स ऑफ y/x। लेकिन यही कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी रियल नंबर रहेगा नेगेटिव, इमेजिनरी नंबर रहेगा पॉजिटिव, तो यह आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जहां पर एंगल निकालते समय आपको लिखना होगा tan इनवर्स ऑफ y/x प्लस पाई ऐड कर दीजिए, प्लस पाई ऐड कर दीजिए। सिमिलर बात होगी थर्ड क्वाड्रेंट के साथ भी। थर्ड क्वाड्रेंट में खास बात यह होगी कि एक रहेगा पॉजिटिव और एक रहेगा निगेटिव। नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट रहते हैं दोनों के दोनों निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट होता है दोनों के दोनों निगेटिव, ठीक है। अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो ऐसे कर लीजिए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा प्लस प्लस, ये होगा निगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट होगा इनका उल्टा, निगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा इनका उल्टा यानी प्लस माइनस। यानी यहां पर पहला x होगा जो कि होगा रियल नंबर और सेकंड होगा y जो कि होगा इमेजिनरी नंबर। ओके,
अब कभी कभी ऑनलाइन में समझता ही नहीं है कि फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, ओके। जिस वजह से कभी कभी हमको लगता है कि हम लोग जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बाद में हम लोग जब वीडियो चेक करते हैं तो हमको ही पता चला कि फास्ट हो गया या स्लो हो गया। इसलिए कभी कभी आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए। अगर ये भी होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आता है, तो आंसर होगा tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, और यहां पर भी प्लस पाई ही करना होगा। लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब प्लस और माइनस, तो एंगल निकालते समय, एंगल का मतलब ही आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, यहां पर आपको बस 2 पाई ऐड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर x एक्सिस पर है, यानी पॉजिटिव x एक्सिस, तो एंगल डायरेक्टली लिख सकते हैं 0। निगेटिव x एक्सिस तो एंगल होगा पाई। पॉजिटिव y एक्सिस तो एंगल होगा पाई बाय 2, और निगेटिव y एक्सिस तो एंगल होगा 3 पाई बाय 2। तो पिछले ही लेक्चर में ये सारी बातें हो चुकी है। थोड़ा पहला लेक्चर देखिए, ओके, ऊपर से अच्छे से समझ लीजिए, चार्ट को अच्छे से समझिए, ओके। अब इसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, ओके, ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 3i, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 3i, इसका निकालना है मुझे मॉडुलस एज वेल एज आर्गुमेंट, बराबर। अब मैं मॉडुलस की बात करता हूं, यानी मॉड z दैट इज इक्वल टू r भी लिख सकते हैं, r का भी काम है आगे चलकर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स मतलब रियल पार्ट, जबकि वाई मतलब इमेजिनरी पार्ट। अब जैसे देखिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब, थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्स मतलब रियल पार्ट जो कि होगा 1, और इमेजिनरी पार्ट यानी y जो कि होगा 3। प्लस माइनस आ सकते हैं, माइनस प्लस आ सकते हैं, दोनों प्लस रह सकते हैं, दोनों माइनस भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है उनका रीजन कौन से इसमें होगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का ही स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 9, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 10। तो यहां पर मॉडुलस होगा अंडर रूट 10, ओके। सिमिलरली मुझे निकालना है एंगल जो कि होगा आर्गुमेंट tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, यानी tan इनवर्स ऑफ 3/1, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3। जो अभी मैंने चार्ट लिखकर दिया था उसके ये स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? नहीं, tan इनवर्स 0 होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास पाई बाय 4, tan इनवर्स √3 होता है पाई बाय 6, और 1/, ये होता है उल्टा हो गया। लेकिन tan इनवर्स 3 की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो फिलहाल आप लोग एंगल इस तरह ही लिख सकते हो, tan इनवर्स 3। अब हमको चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा। तो ये देखिए, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, बराबर, x भी पॉजिटिव एज वेल एज y भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। तो यहीं पर इसका आंसर या एंगल निकस खत्म हो जाएगा। कोई स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आती थी तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से यहां पर कुछ हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ओके। चलो बिल्कुल, और एक सवाल ले लेता हूं, थोड़ा लिख लीजिए। चलो सेकंड क्वेश्चन, सपोज z इज इक्वल टू -7 प्लस 24i,
यहां पर भी मुझे निकालना है मॉडुलस एज वेल एज आर्गुमेंट। चलो, मॉडुलस z इज इक्वल टू r, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर एज वेल एज इमेजिनरी। अब आपको देखिए होगा -7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, सो -7 स्क्वायर विच इज अ 49, 24 स्क्वायर जो कि होना चाहिए 24 आई थिंक, so it is a 16 carry 1 8 16 17 again carry 1, so it is the 576। तो 24 का स्क्वायर होना चाहिए अंडर रूट 576। ओके, नाउ 576 प्लस 49 जो कि होता है 625, सही है ना। 576 प्लस 50, ओके 75 25 बराबर, एक कम बराबर, तो यानी यहां पर इसका मॉडुलस आएगा 25, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो कि नॉर्मली याद रहता है 25, ये हो गया मॉडुलस। फिर हम निकालेंगे एंगल, एंगल इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई हम लोग ऐड करेंगे अगर वो स्टैंडर्डली कुछ आता है तो। नाउ इट इज अ tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y है हमारे पास 24 अपॉन x है -7, माइनस कॉमन निकल सकता है, लेकिन फिलहाल ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, फिलहाल ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो आप लोग इसको इस तरह भी रख सकते हो, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में सोचेंगे। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ 24 बाय -7, फिलहाल कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो एज इट इज रखिए। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? रियल नंबर है नेगेटिव और इमेजिनरी नंबर है पॉजिटिव। रियल नंबर है नेगेटिव जबकि इमेजिनरी नंबर है पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्टली सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, ओके, चलो और एक सवाल ले लेते हैं। जैसे देखिए 4 प्लस 4√3i, 4 प्लस 4√3i। चलो सबसे पहले तो मॉड z यानी मॉडुलस जो होगा r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 16 प्लस 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 48, 48 प्लस 20 68 माइनस 4 64, यानी इसका मॉडुलस आना चाहिए 8, इसका मॉडुलस आएगा डायरेक्टली 8। चलो हम लिख लेता है थीटा जो कि है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, सो tan इनवर्स ऑफ y 4√3 अपॉन x 4 4 गेट कैंसल, यानी tan इनवर्स ऑफ √3। हाँ, tan इनवर्स ऑफ √3 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका होगा 60 डिग्री या फिर पाई बाय 3 या फिर पाई बाय 3। अब चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो यहां पर फिलहाल कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता तो हम लोग पाई या फिर 2 पाई ऐड करते, तो ये पहले ही क्वाड्रेंट में होने की वजह से फिलहाल यही आपका एंगल कंसीडर किया जाएगा। इज इट ओके? तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन काम का है, खास करके वो चार्ट याद रखिए कि पाई कब ऐड करना है। आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, अभी नहीं आए हैं, अगली बार आएंगे। बाकी वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। हमको बढ़ावा दीजिए, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन चल ही रहा है। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।